मित्रों, जैसे मेरा YouTube चैनल है और मैं अपने YouTube चैनल पर राष्ट्रवाद को प्रमोट करता हूँ, हिंदुत्व को प्रमोट करता हूँ, राष्ट्रवादी ताकतों को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यही देश के लिए बेहतर है। विश्व की शांति के लिए हिंदुत्व और सनातन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसको लेकर के मैं दृढ़ संकल्प हूँ, इसीलिए मैं इसी की विचारधारा को फॉलो करता हूँ और इसी का समर्थन करता हूँ। इसी तरह से इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के सुख दुख की बात करते हैं। तो एक पत्रकार होने के नाते कहें या एक विश्लेषक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये भी देखता रहूं कि आखिर जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं मुसलमान जिस पे सपोर्ट किए जाते हैं, या जो मुस्लिम यूट्यूब चैनल्स हैं, या जो मुस्लिम पत्रकार हैं, आखिर वो इस समय सोच क्या रहे हैं। मित्रों, एक राजपथ करके एक यूट्यूब चैनल है और उसमें लगभग 50,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, और सैयद कासिम करके एक उसमें कोई पत्रकार हैं जो वो चैनल चलाते हैं। और मैंने जब अभी चुनाव हो रहे थे तो उसमें थोड़ा सा यूपी के लेकर के जो सीटें की जो बारीक डिटेल उसमें में बताया करते थे कि भाई फ़लानी जगह पे क्या स्थिति है, तो मेरे मन में ये था कि देखते हैं भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो मैंने उसको सब्सक्राइब कर रखा था। तो अब क्या है कि आज अचानक से उनका एक वीडियो जो है मुझे रिकमेंड हुआ, और उस वीडियो में सैयद कासिम जो है बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रो रहे थे। और फूट फूट के वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई मुसलमान तो बहुत खुश था, पहले एग्जिट पोल आया तो मुसलमान बहुत दुखी था यूपी का कि भाई सरकार फिर से मोदी की बन रही है, लेकिन जब एग्जिट पोल गलत साबित हो गए और बीजेपी बहुमत से दूर हो गई तो मुसलमान फिर खुश हो गया कि लगता है कि जो है भाई ईद मना ली उसने कि भाई लगता है जो है कि भाई सरकार इंडिया अलायंस की बन जाएगी, सारे सपने उसके पूरे होंगे, सारे ख्वाब उसके पूरे होंगे। लेकिन फिर सरकार तो भाई बीजेपी की बन गई तो वो दुखी हो गया। लेकिन ये दुख का कोई अंत नहीं है। अब दुख का अंत क्यों नहीं है, ये पूरी बात जो है वो सैयद कासिम ने अपने वीडियो में बताई है। मैं आपको आगे वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो उन्होंने बताई है। कहने की बात और मतलब सबसे बड़ा ये है कि दरअसल अभी भी यूपी का जो मुसलमान है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और क्यों दुखी है? क्योंकि मुसलमानों ने मोदी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इसके बाद भी उसके दुख का कोई अंत नहीं हो रहा, अभी भी फूट फूट के रो रहा है। अब किस तरह का माहौल यूपी के अंदर चल रहा है और यूपी के मुसलमानों में, उनके गली मोहल्लों में क्या चर्चा चल रही है, ये सारी बातें सैयद कासिम ने बिल्कुल रुआंसे चेहरे से बताई है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप इनके जो वीडियो को, सैयद कासिम के वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। इस लोकसभा चुनाव में जिस दिन नतीजे एग्जिट पोल आ रहा था उस दिन सब बहुत मायूस थे, लेकिन जब नतीजे आए और नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, इंडिया अलायंस ने मिल के 38 सीटें जीत ली, तब मुसलमान बड़ा खुश था। मुसलमान दिल्ली में इंडिया की सरकार देख रहा था। मुसलमान अपने उन अधिकारों के प्रति बहुत खुश हो गया था जो उसने अपने दिमाग में बना रखा था कि ये सरकार बनने के बाद हमें ये मिलेगा। सरकार नहीं बननी थी, नहीं बनी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और 273 चाहिए होता है बहुमत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद थे और आजाद वगैरह मिला के उनके 245 हुए जा रहे थे। 30-32 की उनको जरूरत थी जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पूरी कर दी। अगर वो पूरी ना भी करते तब भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं था सदन में बहुमत सिद्ध करना। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल की सरकार में किस तरह से राज्यों में किस तरह बहुमत सिद्ध किया और किस तरह से राज्यों में अपनी सरकार बनाई। ये लंबी कहानी, इस पे फिर कभी बात की जाए। अभी 3 घटनाक्रम ऐसे हुए कि जिसको लेके मुसलमानों को आजम खां की याद बहुत आई। पहला घटनाक्रम हुआ मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में किराएदार और मकान मालिक के विवाद में 30-40 साल से जो मुसलमान किराएदार था उसको मकान मालिक ने उसकी दुकान खाली करा ली। दुकान खाली कराने के अलावा उसकी पिटाई भी हुई बताया जाता है, और उसके बाद उस पे 307 का मुकदमा भी लिखा दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया। तमाम मुसलमान मलिक को फोन करते रहे जो मुजफ्फरनगर के वर्तमान सांसद हैं, जिनको मुस्लिम ने 5 लाख वोट देने के बाद अपना
उनको जिताया था, 5 लाख से ऊपर मुसलमान वोट है, जो भी पोल हुआ वो सारा मलिक को गया और मलिक का फोन नहीं उठना था, नहीं उठा। नतीजे में वो मुसलमान मायूस होकर घर बैठ गए। दूसरा मामला फिर हुआ लखनऊ में अकबर नगर का। अकबर नगर में निर्माल अवैध था, नक्शा नहीं पास था, जमीन सरकारी थी, कुकरेल बंधे पे थी और एक बार अदालत ने कुछ समय दिया था, वो समय पूरा हो गया था, कुकरेल में फिर बुलडोजर चलने लगा और सारे मकान धराशायी करने के बाद कल कुकरेल की 3 मंजिला मस्जिद भी धराशायी हो गई, बुलडोजर ने उसे धराशायी कर दिया। समाजवादी पार्टी के छोटे मोटे हैंडल जो है ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जिस वक्त मस्जिद गिर रही थी उस वक्त नरेंद्र मोदी बनारस में थे, लेकिन किसी ने यह नहीं लिखा कि जिस वक्त मस्जिद गिर रही थी तब से लेकर आज तक अखिलेश यादव ने उस पर कोई ट्वीट नहीं किया। फिर एक घटना घटी। एनसीईआरटी सिलेबस में अब बाबरी मस्जिद की जगह पर 3 गुंबद वाला ढांचा पढ़ाया जाएगा, जिसको लेके ओवैसी का भी ट्वीट आया, तमाम दूसरे लोगों ने उस पर ट्वीट किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव करने पर और बाबरी मस्जिद की जगह पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद माना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद माना, बाबरी मस्जिद अदालत की जबान में भी बाबरी मस्जिद है, उसके स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा पढ़ाया जाएगा। इसको लेके अखिलेश यादव या राहुल गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया। चुनाव के दौरान आजम खान जेल थे, जहां जाके अखिलेश यादव से मिल के आए और उसके बाद आजम खान के रामपुर में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो आजम खान को लेके जिसकी जो तमाम तरह की बातें करते रहे। तो मौलाना नदवी वहां से सांसद भी हो गए, जीत भी गए, आजम ने उनका विरोध नहीं किया। और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जो समाजवादी पार्टी की विधायक भी रही, राज्यसभा सदस्य भी थी, तंजीम फातिमा की रिहाई हो गई, जेल से छूट गई। अखिलेश यादव खुद नहीं जा सकते थे, बहुत व्यस्त थे, नेता भी बनाना था उनको, तमाम चुनाव के बाद की बातें थी, मीटिंगें करनी थी। लेकिन महिला का दर्द महिला समझती है। परिवार के सदस्य जैसे थे आजम खान और डिम्पल यादव को भेजा जा सकता था, लेकिन समाजवादी परिवार से कोई भी तंजीम फातिमा से मिलने भी नहीं गया। आजम खान का दौर खत्म हो गया, आजम खान का जिक्र करना बंद हो गया। उसके बाद फिर कानपुर के विधायक सीसामऊ के इरफान सोलंकी, उनको भी सजा हो गई, उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई, लेकिन आजम खान अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया। मुस्लिम हितों, मुस्लिम मुद्दों से जुड़े हुए किसी मामले पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कोई भी ट्वीट, मैं उनकी कल टाइमलाइन देख रहा था पूरा, मैंने इसको ट्वीट भी किया है कि आप लोगों को पूरी टाइमलाइन पे कहीं अगर मुस्लिम इश्यूज, मुस्लिम मुद्दों से जुड़े हुए कोई मामले दिखाई दे जिसपे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया हो तो जरूर मुझे टैग करें। नहीं मिला मुझे। तो दलित और मुसलमान दोनों ने उन्हें वोट दिया। दलित ने संविधान बचाने के लिए दिया, मुसलमान ने संविधान बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दिया। लेकिन अखिलेश की टाइमलाइन पर ना दलित मिलता है, ना मुसलमान मिलता है। उनका एक नारा मिलता है कि पीडीए 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 और पीडीए सब कुछ कर देगा। मेरे ऊपर एक आरोप यह है कि मैं अखिलेश यादव का विरोध करता हूं, इंडिया अलायंस का विरोध करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट हूं, मैं संघ गिफ का एजेंट हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करता हूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे पैसा देती है, बहुजन समाज पार्टी मुझे पैसा देती है, मेरा पेमेंट आ जाता है। लेकिन जब मैं सच बोलूंगा, जब मैं सवाल करूंगा, जो मैंने 3 मुद्दे अभी अपने स्लाइड में बताए हैं, वो मुजफ्फरनगर की घटना हो या अकबर नगर की मस्जिद की शहादत हो या बाबरी मस्जिद के स्थान पर 3 गुंबद वाला ढांचा पढ़ाए जाने की बात हो सरकारी एनसीईआरटी के सिलेबस में, उसे आप उसका जवाब ये नहीं होता है। उसका जवाब अगर अखिलेश यादव उस पर अगर ट्वीट कर चुके होते हैं, अखिलेश ने उसको, सरकार में आप नहीं है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद है, तीसरे नंबर की देश की पार्टी है संसदों में, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 111 विधायक आपके रहे, तो आप सड़क पर तो आंदोलन कर ही सकते हैं, आप इन मुद्दों को सड़क पे उठा ही सकते हैं। मुसलमान यही आपसे मांग रहा है। अब मुसलमान टकटकी लगाकर 4 पदों की तरफ देख रहा है। पहला पद नवनिर्वाचित सांसदों की लोकसभा में नेता सदन समाजवादी पार्टी का कौन होगा, उपनेता सदन कौन होगा, यही 2 पद सिर्फ महत्वपूर्ण होते हैं। क्या इसमें कोई मुसलमान होगा, क्या नेता सदन को मुसलमान बनाया जाएगा, या अखिलेश यादव खुद नेता सदन होंगे, उनके साथ कोई उपनेता सदन होगा। राज्यसभा में कौन नेता होगा, ये भी एक सवाल है। क्या जावेद अली खां होंगे, क्या राज्यसभा में भी जो है
प्रोफेसर रामगोपाल यादव ही बनाए जाएंगे। इसी तरह से विधानसभा में अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, अब वो दिल्ली आ जाएंगे। तो विधानसभा में नेता विपक्ष का पद खाली हो गया। कौन होगा नेता विपक्ष? कोई राजनीति सोनकर का नाम बता रहा है, कोई जी सरोज का नाम बता रहा है, कोई दूसरों का नाम ले रहा है, लेकिन कहीं भी चैनल में, चर्चा पे, बातचीत में भी किसी मुसलमान, वो चाहे शाहिद मंसूर हो या कुंवर इकबाल महमूद हो, किसी मुसलमान का नाम चर्चा में भी नहीं लिया जा रहा है। ये भी एक मुसलमान इसको भी टकटकी लगा के देख रहा है। विधान परिषद में नेता सदन कौन होगा? कोई बलराम यादव का नाम ले रहा है, कोई किसी और का ले रहा है, लेकिन मीडिया में भी, विधान परिषद में भी न तो जसमीर अंसारी का नाम लिया जा रहा है और न ही उनका नाम लिया जा रहा है जो अभी वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, गुड्डू जमाली, न उनका जिक्र हो रहा है। वोट सबसे ज्यादा मुसलमानों का, और मुसलमानों के देने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पीडीए का नारा। 9 उपचुनाव भी होने, अगर इरफान की सीट पे होगा तो 10 उपचुनाव होंगे। इन 10 उपचुनाव में मुसलमानों को क्या मिलेगा? संभल और शीशामऊ छोड़ के, क्योंकि ये दोनों सीटें तो उनकी अपनी। संभल से बरसात का पोता जो है विधायक था, जो वहां की उधर की विधानसभा है, और दूसरी शीशामऊ से खुद इरफान सोलंकी विधायक थे। अब उनके परिवार में किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर जहां से मुसलमान जो है विधायक रह चुका है, और वो सीट वहां पर चंदन चौहान लोकसभा चले गए हैं, उनकी अब सीट खाली हुई है, वहां तमाम मुसलमान टिकट मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुजफ्फरनगर से कोई मुसलमान लड़ेगा, क्या नेता विपक्ष कोई मुसलमान होगा, क्या नेता विपक्ष विधान परिषद कोई मुसलमान होगा, क्या लोकसभा में नेता सदन जो है वो मुसलमान होगा या उप नेता सदन मुसलमान होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कि हिंदू एकता टूट गई, ये बात सही है कि हाँ हिंदू एकता टूटी, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक जो हिंदू एकता थोड़ी बहुत बनी भी हुई थी वो टूट गई, लेकिन उसके टूटने के बाद भी कोई जो राहत है वो मुसलमानों को मिल नहीं पा रही है। और वो राहत क्यों नहीं मिल पा रही है? उसकी वजह ये है कि जो सारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो कभी पहले मुसलमानों को दामाद बनाकर रखते थे, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते थे, अब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि अगर हमने जरा भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जरा भी हमने कुछ किया, तो उसी समय हिंदू वोट जो उनको मिला है वो तुरंत छिटक जाएगा। कि जो हिंदुओं की एकता के लिए इतने दिनों से काम हो रहा था, जो सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए इतने दिनों से काम हो रहा था, उस काम का कोई परिणाम नहीं निकला। तो आप देखिए परिणाम क्यों नहीं निकला। आज आप देखिए सिर्फ 7 उम्मीदवार खड़े किए थे समाजवादी पार्टी ने मुसलमान, और आप सोचिए कि हालत क्या है, क्या स्थिति है, किस तरह से रोना धोना मचा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो पे अपने विचार जरूर रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।